राधे राधे प्यारे भक्तों, आज मैं तुमसे उस सवाल का जवाब देना चाहता हूं जो शायद तुम्हारे दिल में सबसे गहरी जगह छुपा है कि आपकी प्रार्थना भगवान तक पहुंच चुकी है। ये कैसे जाने? और आज मैं तुम्हें वे सभी संकेत बताऊंगा जो ये सिद्ध करते हैं कि तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी गई है, हर आंसू देखा गया है और हर पुकार का जवाब आने वाला है। तुम बहुत समय से प्रार्थना कर रहे हो, बहुत समय से मांग रहे हो, बहुत समय से इंतजार कर रहे हो। रात को भगवान के सामने बैठते हो, आंखें भर आती हैं, पर जब उठते हो तो वही परिस्थिति होती है, वही समस्या होती है, वही दर्द होता है और धीरे धीरे मन में एक सवाल घर करने लगता है। एक ऐसा सवाल जो डराता है, जो भीतर से तोड़ता है। क्या भगवान ने सुना? क्या मेरी प्रार्थना उन तक पहुंची? या मैं यूं ही बोलता रहा खाली कमरे में? और ये सवाल कमजोरी नहीं है, ये उस इंसान का सवाल है जो बहुत थक गया है, जो बहुत समय से इंतजार कर रहा है और जिसे किसी की जरूरत है जो कहे हाँ, तुम्हारी प्रार्थना पहुंची, भगवान ने सुना और जवाब आ रहा है। आज मैं वही कहूंगा और यह केवल शब्द नहीं होगा, यह वह सच होगा जो तुम्हारे भीतर एक ऐसी रोशनी जलाएगा जो फिर कभी नहीं बुझेगी। प्यारे भक्तों, सबसे पहले एक बात समझो, भगवान हर प्रार्थना सुनता है, हर एक, बिना किसी अपवाद के। जब तुम ऊंचे स्वर में पुकारते हो वह सुनता है, जब तुम फुसफुसाते हो वह सुनता है, जब तुम शब्दों में नहीं कह पाते और केवल आंखें भर आती हैं वह देखता है। जब तुम इतने टूटे होते हो कि कुछ कहा ही नहीं जाता, वो उस चुप्पी को भी पढ़ लेता है। वह बहरा नहीं है, वह सोया नहीं है, वह भूला नहीं है, वह हर पल जागता है, हर पल सुनता है, हर पल तुम्हारी सांसों के साथ है। पर उसका जवाब देने का तरीका हमारे समझने के तरीके से अलग है। वह हमेशा वैसे नहीं बोलता जैसा हम सुनना चाहते हैं, वह हमेशा उसी रूप में नहीं देता जैसा हम मांगते हैं, और वह हमेशा उतनी जल्दी नहीं आता जितनी हम चाहते हैं, पर वो आता है। और जब आता है तो इतना परिपूर्ण होता है, इतना सटीक होता है, इतना तुम्हारे लिए होता है कि तुम कहते हो यही था, यही मेरे लिए था। और आज मैं तुम्हें वे संकेत बताऊंगा जो ये सिद्ध करते हैं कि वह जवाब आ रहा है, कि तुम्हारी प्रार्थना भगवान तक पहुंच चुकी है। प्यारे भक्तों, जब तुम्हारी प्रार्थना भगवान तक पहुंच जाती है तो सबसे पहला संकेत ये होता है कि प्रार्थना के बाद एक ऐसी शांति आती है जो परिस्थितियों से परे होती है। तुम प्रार्थना से पहले जितने परेशान थे, प्रार्थना के बाद उतने नहीं रहते। कुछ हल्का होता है, कुछ उतरता है, कुछ जाता है। ये शांति इसलिए नहीं आती कि समस्या हल हो गई, समस्या अभी भी होती है, पर भीतर से एक ऐसा एहसास होता है जो कहता है सुन लिया गया, ये भगवान की रसीद है। जैसे जब तुम कोई पत्र भेजते हो और जब वो पहुंच जाता है तो एक स्वीकृति आती है, उसी तरह जब तुम्हारी प्रार्थना भगवान तक पहुंचती है तो वह शांति उसकी स्वीकृति है। वो कह रहा है मिला, सुना, समझा। इसलिए जब भी प्रार्थना के बाद ये शांति आए, चाहे वो थोड़ी देर के लिए हो, उसे पहचानो, उसमें रुको और उस शांति में भगवान का जवाब ढूंढो, क्योंकि वह जवाब उसी शांति में छुपा होता है। प्यारे भक्तों, दूसरा संकेत ये होता है कि जब तुम्हारी प्रार्थना भगवान तक पहुंच जाती है तो तुम्हारे जीवन में अचानक ऐसी बातें सुनाई देने लगती हैं जो सीधे तुम्हारे सवाल का जवाब होती हैं। तुम किसी का प्रवचन सुन रहे हो और एक वाक्य तुम्हारे दिल में उतर जाता है। तुम कोई किताब पढ़ रहे हो और एक लाइन ऐसी होती है जो लगता है तुम्हारे लिए ही लिखी गई। कोई अजनबी कुछ कहता है और वह वही बात होती जो तुम भगवान से सुनना चाहते थे। ये संयोग नहीं होता, ये भगवान का जवाब होता है। वह हर माध्यम से बोलता है, किसी की जुबान से, किसी किताब से, किसी गाने से, किसी घटना से, और जब उसकी बात तुम तक पहुंचती है तो तुम तुरंत पहचान लेते हो ये मेरे लिए था। इसीलिए जब ऐसी बातें सुनाई दें, उन्हें संयोग मत कहो, वे भगवान के शब्द हैं जो तुम तक पहुंचे हैं। और जब भगवान बोले तो सुनो और जो कहे उसे अपने जीवन में उतारो। प्यारे भक्तों, तीसरा संकेत ये होता है कि जब तुम्हारी प्रार्थना भगवान तक पहुंच जाती है तो तुम्हारे जीवन में सही समय पर सही इंसान आता है।
जब सबसे अधिक जरूरत होती है तब कोई आता है, जब रास्ता नहीं दिखता तब कोई दिशा दिखाता है, जब हिम्मत टूट रही होती है तब किसी के शब्द हिम्मत बांध देते हैं। और ये इंसान अक्सर कोई बड़ा नहीं होता, कोई महान नहीं होता, कभी एक साधारण दोस्त होता है, कभी एक बुजुर्ग होते हैं, कभी एक बच्चा होता है, और उनकी एक छोटी सी बात, एक छोटा सा काम तुम्हारे पूरे जीवन को बदल देता है। ये भगवान की व्यवस्था है। उसने तुम्हारी प्रार्थना सुनी और उस इंसान को तुम्हारे पास भेजा। वह इंसान जानता भी नहीं कि वह भगवान का दूत था, पर था, और उसके माध्यम से भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना का जवाब दिया। इसलिए जो लोग तुम्हारे जीवन में आते हैं उन्हें ध्यान से देखो। हर मुलाकात में एक संदेश हो सकता है, और जो सही समय पर सही बात कहे वह भगवान का दूत है। प्यारे भक्तों, चौथा संकेत ये होता है कि जब तुम्हारी प्रार्थना भगवान तक पहुंच जाती है तो तुम्हारे भीतर एक अजीब सी उम्मीद जागती है। वह उम्मीद जो पहले नहीं थी, जब सब कुछ अंधेरा था, जब कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, जब हर तरफ से निराशा थी, तब अचानक एक उम्मीद की किरण आती है, बिना किसी कारण के, बिना किसी बदलाव के। बस एक एहसास होता है, होगा, जरूर होगा। ये उम्मीद तुम्हारी नहीं होती, ये भगवान की तरफ से आती है। वह तुम्हारे भीतर एक उम्मीद की ज्योति जलाता है जो बताती है कि जवाब आ रहा है, कि इंतजार खत्म होने वाला है, कि वह सुन चुका है और अब काम हो रहा है। इसलिए जब ये उम्मीद जागे, उसे थामो, उसे जाने मत दो, उसे बढ़ाओ, क्योंकि वह भगवान का दिया हुआ उपहार है और उस उपहार में तुम्हारे जवाब की झलक है। प्यारे भक्तों, पांचवा संकेत ये होता है कि जब तुम्हारी प्रार्थना भगवान तक पहुंच जाती है तो जो चीजें पहले बहुत कठिन लगती थी वे अचानक थोड़ी आसान होने लगती हैं। जो काम अटका था वो थोड़ा आगे बढ़ने लगता है, जो रास्ता बंद था उसमें थोड़ी जगह बनने लगती है, जो समस्या बहुत बड़ी लगती थी वो थोड़ी छोटी दिखने लगती है। ये बदलाव बहुत धीमा होता है, इतना धीमा कि कभी कभी दिखता नहीं, पर होता है। और जो ध्यान से देखता है वह देखता है। ये भगवान का काम है जो पर्दे के पीछे हो रहा है। वह हर चीज को एक एक करके ठीक कर रहा है, हर बाधा को एक एक करके हटा रहा है, हर रास्ते को एक एक करके साफ कर रहा है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी प्रार्थना उस तक पहुंची और उसने काम शुरू कर दिया। इसलिए जब जीवन में छोटे छोटे बदलाव दिखे, उन्हें नजरअंदाज मत करो। वे भगवान के हाथों के निशान हैं, वे इस बात का प्रमाण है कि वह काम कर रहा है। प्यारे भक्तों, छठा संकेत ये होता है कि जब तुम्हारी प्रार्थना भगवान तक पहुंच जाती है तो तुम्हारे सपने बदलने लगते हैं। जो सपने पहले डरावने थे या बेरंग थे, वे अचानक शांत और सुंदर होने लगते हैं। कभी कभी सपने में कोई ऐसा दिखता है जो तुम्हें सही रास्ता दिखाता है। कभी कभी सपने में एक ऐसी शांति होती है जो जागने के बाद भी रहती है। ये साधारण सपने नहीं होते। भगवान कभी कभी सपनों के माध्यम से बात करते हैं। वे हमारे जागते हुए मन को पार करके जब हम सोए हों और हमारा अहंकार सोया हो, तब हम तक अपना संदेश पहुंचाते हैं। और वह संदेश हमेशा प्रेम पूर्ण होता है, हमेशा सही दिशा दिखाने वाला होता है, हमेशा उम्मीद देने वाला होता है। इसलिए अपने सपनों को ध्यान से देखो। जब कोई सपना इतना स्पष्ट हो, इतना यादगार हो कि जागने के बाद भी याद रहे, तो उसमें एक संदेश हो सकता है, और वह संदेश भगवान का जवाब हो सकता है। प्यारे भक्तों, सातवां संकेत ये होता है कि जब तुम्हारी प्रार्थना भगवान तक पहुंच जाती है तो तुम्हारे आसपास के लोगों का व्यवहार बदलने लगता है। जो पहले तुम्हारे विरुद्ध थे वे अचानक नरम पड़ने लगते हैं। जो पहले तुम्हारी मदद नहीं करते थे वे अचानक पढ़ने लगते हैं, अचानक मदद करने लगते हैं। जो पहले तुम्हारी बात नहीं सुनते थे वे अचानक सुनने लगते हैं। ये बदलाव तुमने नहीं किया, तुमने उन लोगों के साथ कुछ अलग नहीं किया, पर भगवान ने उनके दिलों में कुछ बदला। उसने उन्हें तुम्हारी तरफ थोड़ा नरम किया, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थना में उनके लिए भी कुछ था। शायद तुमने उनके लिए भी दुआ की थी और भगवान ने सुनकर उनके दिल बदल दिए। ये भगवान की वह शक्ति है जो मनुष्यों के दिलों को बदल सकती है। और जब तुम ये होते देखते हो, ये बदलाव जो तुमने नहीं किया, ये जानो कि तुम्हारी प्रार्थना काम कर रही है। प्यारे भक्तों,
आठवां संकेत ये होता है कि जब तुम्हारी प्रार्थना भगवान तक पहुंच जाती है तो तुम्हें अचानक एक नया दृष्टिकोण मिलता है। वह समस्या जो बहुत बड़ी लगती थी, अचानक उसे एक नई नजर से देखने लगते हो। वह रिश्ता जो बहुत उलझा था, अचानक उसमें एक रास्ता दिखने लगता है। वह निर्णय जिसके बारे में बहुत उलझन थी, अचानक साफ होने लगता है। यह नया दृष्टिकोण तुम्हारा खुद का नहीं होता, ये भगवान की तरफ से आता है। वह तुम्हारी आंखें खोलता है, तुम्हें वह दिखाता है जो तुम खुद नहीं देख पा रहे थे। और जब ये नई समझ आती है, जब वो उलझन अचानक सुलझने लगती है, तो ये जानो कि भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुनी और तुम्हारे मन को खोल दिया। उसने तुम्हें वह बुद्धि दी जो तुम मांग रहे थे, पर शायद तुमने उस रूप में मांगी नहीं थी। प्यारे भक्तों, नौवां संकेत ये होता है और ये बहुत सूक्ष्म है। जब तुम्हारी प्रार्थना भगवान तक पहुंच जाती है तो प्रकृति में कुछ ऐसा होता है जो तुम्हें एक संदेश देता है। एक पक्षी अचानक तुम्हारे पास आकर बैठ जाता है, एक सुंदर तितली तुम्हारे इर्द गिर्द मंडराती है, आकाश में बादलों का रूप कुछ ऐसा बनता है जो तुम्हें कुछ याद दिलाता है। एक फूल उस समय खिलता है जब तुम सबसे अधिक उदास होते हो। ये संकेत बहुत छोटे होते हैं, पर जो ध्यान से देखता है वह इन्हें पहचान लेता है। भगवान प्रकृति के माध्यम से भी बात करते हैं, वे अपनी सृष्टि के हर कण में हैं, और जब वे किसी को संदेश देना चाहते हैं तो वे उस कण के माध्यम से भी देख सकते हैं। इसीलिए प्रकृति को ध्यान से देखो, हर छोटी चीज में भगवान को ढूंढो, और जब कुछ ऐसा हो जो तुम्हें रुकने पर मजबूर करे, जो तुम्हें सोचने पर मजबूर करे, तो उसमें भगवान का संदेश ढूंढो। प्यारे भक्तों, 10वां संकेत ये होता है कि जब तुम्हारी प्रार्थना भगवान तक पहुंच जाती है तो तुम्हारे भीतर से एक पुरानी आदत या पुरानी कमजोरी अचानक छूटने लगती है। जो आदत वर्षों से थी, जो जाती नहीं थी, वो अचानक कमजोर पड़ने लगती है। जो कमजोरी बहुत गहरी थी, वो अचानक घटने लगती है। ये बदलाव तुम्हारी अपनी कोशिश से नहीं होता, ये भगवान की कृपा से होता है। वह तुम्हारे भीतर की उस रुकावट को हटाता है जो तुम्हारी प्रगति में बाधा थी। वह तुम्हें उस कमजोरी से मुक्त करता है जो तुम्हें वह बनने से रोक रही थी, जो तुम बनना चाहते थे। और ये इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारी प्रार्थना में, चाहे तुमने मांगा हो या ना मांगा हो, भगवान ने देखा कि तुम्हें सबसे पहले क्या चाहिए और उसने वह दिया। और जब वह पुरानी कमजोरी जाती है तो तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होता है, एक ऐसा अध्याय जो उस पुरानी कमजोरी के बिना कहीं अधिक सुंदर होता है। प्यारे भक्तों, 11वां संकेत ये होता है कि जब तुम्हारी प्रार्थना भगवान तक पहुंच जाती है तो तुम्हारी भूख और नींद थोड़ी बेहतर होने लगती है। ये सुनकर शायद अजीब लगे, पर यह सच है। जब हम बहुत चिंता में होते हैं तो न भूख लगती है न नींद आती है। शरीर और मन दोनों उस चिंता की आग में जलते हैं, पर जब भगवान तक प्रार्थना पहुंचती है और उसकी शांति हमारे भीतर उतरने लगती है तो वह आग धीरे धीरे ठंडी होती है, और जब आग ठंडी होती है भूख लगने लगती है, नींद आने लगती है। यह शरीर का संकेत है कि मन शांत हो रहा है, और मन तब शांत होता है जब उसे भरोसा होता है कि सुना गया है, जब उसे भरोसा होता है कि जवाब आ रहा है। इसीलिए जब भूख और नींद थोड़ी बेहतर हो, उसे एक साधारण बात मत समझो, ये एक संकेत है कि भगवान तुम्हारे भीतर काम कर रहा है। प्यारे भक्तों, 12वां संकेत ये होता है, और ये सबसे पवित्र है। जब तुम्हारी प्रार्थना भगवान तक पहुंच जाती है तो एक दिन अचानक वो पल आता है जब तुम भगवान के सामने बैठते हो और तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं लगती। वह प्रार्थना जो हमेशा मांग से भरी थी, वह अचानक धन्यवाद से भर जाती है। वह आंसू जो हमेशा दर्द के थे, वह अचानक कृतज्ञता के हो जाते हैं। वह हृदय जो हमेशा खाली लगता था, वह अचानक भरा भरा लगता है। और उस पल में एक ऐसी शांति होती है जो शब्दों में बयान नहीं होती। एक ऐसा आनंद होता है जो किसी चीज के मिलने से नहीं आया। वह आनंद केवल इस एहसास से आता है, भगवान है और वह मेरे साथ है। ये वह पल है जब भगवान की प्रार्थना सबसे अधिक सुनी जाती है। ये वह पल है जब उसका जवाब सबसे तेज आता है, क्योंकि जो केवल मांगने के लिए नहीं बल्कि मिलने के लिए आता है, उसे भगवान सब कुछ दे देता है। प्यारे भक्तों, अब मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूं।
ये सब संकेत जानने के बाद एक काम करो, जब अगली बार प्रार्थना करो